लिए नए काल्पनिक बनाए गए महापुरुष जैसे सरस्वती काम किया है जी, ऐसा काम किया है। खूब दबावा जल्दी दतवा टूट जाई त गुटका छूट जाई। वरना बीएसपी के आने से पहले क्यों नहीं कोई SC ST OBC का व्यक्ति पार्लियामेंट में पहुंचा। या सुनला दे के ध्यान बा जरूरी शिक्षा ज्ञान, ध्यान से कर पढ़ाई माना मोर कहना। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात मीडिया बीपी न्यूज और बीपी न्यूज के साथ मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि मेरे पीछे ये जो दोनों लोग देख रहे हैं ये बहुत ही सुपरस्टार मिशन गायक हैं और इनसे हम कुछ सवालें करेंगे क्योंकि इन्होंने अभी बक्सर में जो है कि बिहार में इनका सबसे पहले आपका वेलकम है बिहार के धरती पर और जो है कि बक्सर किला में बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी बक्सर वासियों का, आप सभी लोगों का, आपने हमें मौका दिया, बुलाया। मेरा पहला सवाल रहेगा कि आप लोग जो है मिशन ही गायक क्यों बने? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। हाँ। और आपने एमएम कर रही है, BSc भी की है, BA भी की है, लेकिन मिशन गायकी का उद्देश्य हमारा है, हमारा जो समाज है। एक बार मान्यवर कांसी राम साहब सुल्तानपुर गए थे, कार्यक्रम उनका लगा था, तो वहाँ पे जब गए तो सभा में भीड़ ही नहीं थी, सिर्फ 3 लोग, मात्र 3 लोग उनकी सभा में। 3 लोगों को देखकर बोले क्या बात है, मतलब सिर्फ 3 लोग। वो 3 लोग बोले कि गांव में नौटंकी आई है। सारे लोग उधर नौटंकी देख रहे हैं। तब मान्यवर साहब बोले गिरी ये तो नौटंकी का हमारे समाज में बड़ा महत्व है, हमारा समाज न दिखवा समाज है। लेकिन तो आप तो नौटंकी नहीं करते हैं। सुनिए आप ना, तो सुनिए, तो उस दिन से मान्यवर साहब अपने कार्यक्रम में अब एक गायक लेकर के चलने लगे, चाहे वो खजड़ी बजा के गाए चाहे कैसे भी गाए। उस समय ये सब जो वर्तमान में इंस्ट्रूमेंट है ये नहीं था, उस समय खजड़ी हारमोनियम यही था, तो साथ में एक गवैया लेके चलने लगे। तो उन्हीं की बात को हम लोग फॉलो करते हैं कि मनोरंजन को हमारा समाज पसंद करता है, तो क्यों ना मनोरंजन के माध्यम से ही समाज को बाहर निकाले। कुरीतियों से सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जैसे नशा पखंड हो गया, ढोंगा नंबर हो गया, राजनीति हो गई, वोट का अधिकार हो गया, महापुरुषों की जीवनी हो गई, हमारे महापुरुष जिनको दफन करने का प्रयास किया गया, सावित्रीबाई फुले हो गई, ज्योतिबा फुले हो गई, उनको गाने के माध्यम से बताना, बिरसा मुंडा, दशरथ मांझी, उदा देवी पासी, बहुत सारे ऐसे OBC के महापुरुष जिनको हमने गाने में गाया है, तो इसीलिए हमने ये रास्ता चुना है। हाँ, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप दोनों जो है कि सुपरस्टार हैं मिशन गायिका, जैसे कि आप रवि राजपूत और ये प्रीति बौद्ध हैं, और हम चाहेंगे कि दर्शकों को कुछ सुनाइए। सबसे पहले तो बेबाक मीडिया देख रहे हैं आप सभी दर्शकों को रवि राजपूत की तरफ से बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं और साधनों विधायक जय भीम। और ये बिहार से सर आप जी, बिहार तो वीरों की धरती रही है और यहाँ से तो तक्षशिला नालंदा जैसा यहाँ पे विश्वविद्यालय रहा है, जिसे ये सभ्यता थी, जिसे दुनिया के लोग आते थे, इस सभ्यता को अपने अपनाते थे। लेकिन आज ये कौन लोग हैं जिन्होंने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया और इस बिहार को आज देखा जाए तो पूरे भारत में बिहार को सबसे पिछड़ा प्रदेश कहा जाता है। लेकिन हालांकि ये एक समय क्या कह रहे हैं कि बिहार को सबसे पिछड़ा देश कहा जाता है, प्रदेश कहा जाता है। लेकिन यहाँ से जहाँ तक देखा जाए तो IPS अधिकारी सबसे ज्यादा जो है कि यहाँ से चुप हो जाते हैं। ये हमारे कहने का मतलब आप नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे झारखंड राज्य हो गया, झारखंड में हमारी संख्या ज्यादा है, और देखिए जितने भी खनिज पदार्थ आपको मिलेंगे झारखंड से मिलेंगे, फिर भी हमारा समाज गरीब है। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि हमारे राजनेताओं ने, भारत के राजनेताओं ने आपके बिहार को पिछड़ा बनाया है। यहाँ के जो लोग शासन किए हैं उन्होंने पिछड़ा बनाया है, और मैं अपनी आंखों से देखा हूँ। मैं बेतिया जिला में बहुजन समाज पार्टी का प्रचार करने गया था। आज हम लोग जो जिंदगी जी रहे हैं, आज से 30 साल पहले की जिंदगी जो हम लोग जीते थे, वो जिंदगी आज लोग जीने पर मजबूर हैं। उस दिन हम पूछना चाहेंगे इस लालू यादव से कि आप कैसा सरकार चलाए, हमारा समाज आज गंदा पानी पी रहा है। वहाँ नल नहीं दिखाई दे रहा था सर, नल, वहाँ पे लोग कुआं से पानी पी रहे हैं, उसी से खाना बना रहे हैं। कहाँ थे आप, कहाँ भलाई किए हैं? इतना साल आप लालू यादव जी आप इतना काम किए हैं, कहते हैं कि आप काम किए हैं, क्या काम किए हैं? वहाँ पे आज लोग शुद्ध पानी नहीं मिला। आप सीधा लालू यादव को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आज जो है कि नीतीश कुमार के राज्य में भी देखा जाए तो ऐसे लोग मिलेंगे। समीक्षा कीजिए, बहन जी ने मात्र 3 लोगों ने कहा कि कितने सालों तक बिहार पर राज किया, और बिहार को उन्होंने, बिहार जैसा था एक सब जितनी भी सभ्यताएं थी सब अधिकतर बिहार से ही थी, जिसमें तथागत बुद्ध का ये धरती कहा जाता है, गौरव कहा जाता है। लेकिन जैसा देखा जाए बिहार नहीं रहा। अगर समीक्षा की जाए तो उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं मम्मी बहनी ने 7 सालों में ही उनकी की दशा बदल दी। शिक्षा की व्यवस्था में, स्वास्थ्य की व्यवस्था में, सब कुछ माननीय बहनी ने बदल दिया। आप लोग समीक्षा करते हैं, लेकिन उस अपेक्षा बिहार में इतने सालों से राज कर रहे ये लोग नहीं कर पाए, तो हमें सोचने की जरूरत है कि आगे ये लोग नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे लिए उचित नहीं है। हमें अब अपनी सरकार को हमारी भलाई चाहते हैं। किस सरकार
सरकार को आप अपनी सरकार का? बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज जो गरीबों की पार्टी है, जो सर्वजन की पार्टी है, जो गरीबों के हित के लिए काम करती है, जो युवाओं के लिए काम करती है, शिक्षा पे काम करती है, रोजगार पे काम करती है। मैं कुछ काम गिना दूँ। माननीय बहन जी जब सरकार में उत्तर प्रदेश में थी तो उन्होंने लाखों लोगों को आवास देने का काम किया। माया आवास के नाम से, माननीय कांशीराम साहब के नाम के नाम से आवास देने का काम किया। हम जैसे बच्चों को पढ़ने के लिए माता सावित्रीबाई फुले के नाम से साइकिल और 25-25 हज़ार रुपये देने का काम किया था माननीय बहन जी ने। महापुरुषों के नाम पे जिलों का नाम बदला। माता सावित्रीबाई फुले नगर, ज्योतिबा फुले नगर, अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, गौतम बुद्ध नगर, महामाया नगर, जितने भी काम किए महापुरुषों के नाम से किया माननीय बहन जी ने। यहाँ तक कि माननीय कांशीराम साहब मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इंजीनियरिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी यूनिवर्सिटी, कानपुर में माता सावित्रीबाई फुले गर्ल्स हॉस्टल, इतने सारे कितना काम गिनाऊं मैं, गिनाते थक जाऊंगी। लोग तो पढ़े लिखों को नौकरी देते हैं साहब, माननीय बहन जी ने तो अनपढ़ों को भी नौकरी दी कि हमारा समाज जो इतने सालों से पिछड़ा है, पढ़ा लिखा नहीं है, अशिक्षा है, तो मैं उनको किस बेस की नौकरी दूँ। तो उन्होंने सफाई कर्मी की नौकरी दी, वो भी 1,08,848। आज वो लोग भी 35,000 रुपये कमा रहे हैं। चलिए दर्शक लोग को आप अपने मुखार बिंदुओं से थोड़ा गुनगुनाइए और सुनाइए ताकि हमारे दर्शक लोग सुनकर खुश हो। हम शिक्षा पे ध्यान देते हैं कि बच्चों को लोग पढ़ाए लिखाएं, उसके लिए मैंने यूट्यूब पे लगा के रखा है। बतिया सुन ला दे के ध्यान बा जरूरी शिक्षा ज्ञान, बतिया सुन ला दे के ध्यान बा जरूरी शिक्षा ज्ञान, ध्यान से कर पढ़ाई माना मोर कहना माना, ध्यान से कर पढ़ाई माना मोर कहना माना, जैसे जैसे कदम बढ़ेबा जिला गांव के नाम जगैबा, बन के अधिकारी जब आई बाबा माना माना। ये हम बच्चों के लिए गाते हैं। जो हमारे युवा साथी आज गलत लत पकड़ लिए हैं गुटखा पुकार का, दारू का, उनके लिए गाता हूँ। अरे गुटखा खूब दबावा जल्दी दतवा टूट जाई, त गुटखा छूट जाई, गुटखा खूब दबावा जल्दी दतवा टूट जाई, त गुटखा छूट जाई, गाल पे चुक जाई तोहार आँख धस जाई, आ कैंसर पैरिया होई कहीं पक जाई, त दतवा फोफर होई है उठवा तनी सा उठ जाई, त गुटखा छूट जाई। और ये हमारे महापुरुष चाहते थे कि नशा खत्म हो। ये तो रविराज का आवाज में रहा, लेकिन आपकी आवाज में जो है कि सुनना चाहेंगे दर्शक लोग। हर की जीना है तो बहुजन शराब मत पीना, कि जीना है तो बहुजन शराब मत पीना, इसने कईयों घर की खुशियाँ है छीना, जीना है तो बहुजन शराब मत पीना, जीना है तो बहुजन शराब मत पीना। बहुजन समाज इसलिए हम बोले बहुजन समाज आज जो है कि बिखरा पड़ा है, यानी कि तरह तरह की पार्टियों में जो है कि बिखरा हुआ है। जैसे कि भीम आर्मी हो गया, आजाद समाज पार्टी हो गया, ये और बीएसपी हो गया, बहुजन समाज पार्टी हो गया, ये सब जो है कि बिखरे हुए हैं। आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं या बहुजन समाज के समर्थक? हाँ। अब मेरी बात सुनिए सर, आप जब भीम आर्मी की बात किए हैं, भीम आर्मी की बात किए हैं तो हम अपनी बात बता रहे हैं। भैया सर थोड़ा सुनिए, जब आप भीम आर्मी की बात किए हैं तो हम इस मुद्दे पे कभी बोलते नहीं है ना, बोलना चाहते हैं, लेकिन आज आप बोल दे रहे हैं, आज बोल दे रहे हैं, जब तक भीम आर्मी संगठन था पूरे देश के लोग भीम आर्मी के साथ थे और बड़े बड़े अच्छे अच्छे विद्वान लोग साथ थे। और मैं बता रहा हूँ, ये मैं अपना पर्सनल बात बता रहा हूँ, अगर ये पार्टी नहीं बनती भीम आर्मी तो आरएसएस को टक्कर देने वाला ये हमारे देश का संगठन होता, हमारे बहुजनों का संगठन होता। लेकिन अब उन्होंने पार्टी बना लिया और जिस दिन उन्होंने पार्टी बनाया मैंने उनका साथ छोड़ दिया। मैं बीएसपी के साथ हूँ क्योंकि बीएसपी ही हमारे महापुरुषों की विचारधारा पे है। कोई भी काम बसपा का उठा करके आप देख लीजिएगा। और सर आपने कहा कि दो अलग बताया ना, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बहुजनों की पार्टी है, जो बहुजनों के हित के बारे में सोचती है। वरना बीएसपी के आने से पहले क्यों नहीं कोई एससी एसटी ओबीसी का व्यक्ति पार्लियामेंट में पहुंचा। अगर बीएसपी के पहले कोई पार्लियामेंट में पहुंच जाता तब मैं समझती कि नहीं बहुजनों का हित ऐसी कोई और भी है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के आने के बाद ही जब बहुजन समाज पार्टी ने सबको मौका दिया, ओबीसी को मौका दिया पार्लियामेंट में जाने का, तब से ये जो अदर पार्टी है उन्होंने सोचा कि तो बसपा मौका देने लगी, उनको तोड़ के जाओ हम भी तुम्हें मौका देंगे। तब ये
मजबूरन बाबा साहब का अपने बैनर में नाम लगाते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं और आज ABC लोग को बाबा साहब पार्लियामेंट को में भेजते हैं। फूल चढ़ाते हैं मजबूरन। ना, तो ये भी बसपा की देन बसपा की देन। है। वोट के लिए बसपा की देन है। क्योंकि उन्हें पता है कि हम उनका सम्मान नहीं करेंगे तो ये तो सब जाएंगे नहीं। चलिए जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ गा करके सुनाइए, जिससे कि हमारा जो है कि दर्शक लोग जो है कि प्रभावित हो, और आप जो है कि कितने मतलब कि गाना के माध्यम से कितने लोगों को आपने जो है कि समझा पाए। परिवर्तन बस दो लांग बढ़िया वाला उदाहरण बता रहे हैं। जिस इस भारत देश में हमारे महापुरुषों को छिपाने के लिए नए काल्पनिक बनाए गए महापुरुष, जैसे सरस्वती। आप क्या कहते हैं कि सरस्वती जी कुछ नहीं है और जो मैं भी तो है ये बात सब बोला, कुछ है? मैं तो ये माता सावित्री बाई को छुपाने के लिए सरस्वती को आगे किया गया है। लेकिन जिस माता सावित्री बाई को फूले को लोगों ने छिपाने का प्रयास किया, उनको मान्यवर कांसीराम साहब और बहन जी ने सामने लाने का प्रयास किया। और हमने थोड़ा सा बस प्रयास किया। रवि राजा बहुत प्रीति बहुत ने एक गाना गाया, और आज जिस विद्यालय में कभी लोग विद्यालय में सरकारी और प्राइवेट हो सरस्वती वंदना करते थे, आज लोग हमारा गाना बजा करके एक लड़की सावित्री बाई फुले बनती है किताब लेकर के, और माता सावित्री बाई फुले का वंदना होता है। ये भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन है भारत के इतिहास में, और इसके मैं कम से कम 20 वीडियो चढ़ाया हूँ सोशल मीडिया पे, देखिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि जाते जाते हमारे दर्शकों को सुनाइए जो कि प्रभावित कर पाए आप। कि नारियों खातिर लड़ती रही जो सारी जिंदगानी, माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। घोर अपमान सहा जिसने सब महिलाओं खातिर, कीचड़ मिट्टी को भी सहा सब महिलाओं खातिर, मान और सम्मान के खातिर दी जिसने कुर्बानी, माता मान और सम्मान के खातिर दी जिसने कुर्बानी, माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। अगली लाइन कहना चाहेंगे कि ज्ञान की सच्ची देवी है, राष्ट्र की है माता, त्याग और संघर्ष कून के रवि राज बताता, प्रीति बोध कहे जे सुन लो बात जुबानी, माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या संदेश दीजिएगा आप दोनों आदमी? आपके दर्शकों को बेबाक न्यूज है तो मीडिया, अरे तो वही बात, न्यूज़े ना चला रहे हैं भाई। और विभाग का मतलब होता है निडर, एकदम साहसी। तो आपसे हम ये निवेदन करेंगे कि आप जहाँ भी हमारे गरीब तबके समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार हो, करके उसको कवर करिए। और लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप लोग भारतीय हैं, धार्मिक मुद्दों में ना फंसिए, और ऐसे मीडिया को आप लोग सपोर्ट करिए, और इस मीडिया को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही मीडिया आपकी आवाज़ उठाएगी। बड़ी मीडिया सिर्फ हिंदू मुसलमान का नाती है, बहुजन मीडिया है, ये मीडिया सच्चाई दिखाती है, तो इसलिए आप लोग इस मीडिया को सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए। और मनीष कश्यप जैसे पत्रकार को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, अनसब्सक्राइब कर दीजिए, उसको निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि वो भी एकदम हिंदू मुसलमान दंगा कराने वाले। हमारे कमलेश सर आए हैं सर, 1 घंटा में चल करके बन्नी से आए हैं। इनसे हम बात ले लेते हैं। अच्छा सॉन्ग आप दोनों आदमी मिल करके जो अच्छा आपका favorite बाबा सबसे ज्यादा। साहब ने दुनिया में नाम किया है, बाबा साहब ने दुनिया में नाम किया है, क्यों? काम किया है जी, ऐसा काम किया है, काम किया है जी, ऐसा काम किया है। दुनिया ने भी तो उनको सलाम किया है, दुनिया ने भी तो उनको सलाम किया है, क्यों? काम किया है जी, ऐसा काम किया है, काम किया है जी, ऐसा काम किया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने सुना, ये जो है कि प्रीति बौद्ध और ये रवि राज बौद्ध, जो कि कहाँ से आप लोग चल कर आए हैं? मैं गाजीपुर से, मऊ से। मैं मऊ से हूँ। मऊ से हैं आप? गाजीपुर से। मुझे सब लोग जानते आप हैं। दोनों लोग फ्रेंड है या क्या है? मतलब कि हमारे दोस्तों बस। हम लोग एक अच्छे दोस्त हैं, और एक हमारी जो सामाजिक जोड़ी है, एक तहलका मचाने वाली जोड़ी है, जैसे मानवर कांसीराम बहुत सर। बहुत धन्यवाद। लगातार आप बने रहिए और देखते रहिए बेबाक मीडिया, बीपी न्यूज। तब तक के लिए जय भीम।